हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी वो एबिलिटी होती है किसी केमिकल सब्सटेंस की या किसी ड्रग की, वो एबिलिटी जिससे कि वो किसी जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकता है। ओके, सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू डैमेज जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमारे ह्यूमन बीइंग में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। ओके, सो जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करने की जो एबिलिटी है किसी सब्सटेंस की, उसे हम जीनोटॉक्सिसिटी कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस एबिलिटी म्यूटेशन में अकर इन जेनेटिक मटेरियल। इस एबिलिटी की वजह से, इस डैमेजिंग एबिलिटी की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या फिर आरएनए है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। ओके, और इट मे ऑल्सो कॉज कैंसर, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब म्यूटेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर डीएनए है तो उसमें बहुत सारे आपके जेनेटिक कोड होते हैं। और जेनेटिक कोड क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है। मान लिया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है ए, ओके, बी एंड सी। इस तरह से सही जो अरेंजमेंट है इस तरह से होना चाहिए था। बट पहला जीन जो ए है, उसका सेंटर वाले ए पे बी ने रिप्लेसमेंट ले लिया है, उसकी ए की जगह बी ने ले ली है, तो ये कहलाएगा म्यूटेशन। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, सो जो सीक्वेंस है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का, वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू दैट केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि वहाँ पर म्यूटेशन हो चुका है। ओके, सो जीनोटॉक्सिसिटी अगर व्हेन केमिकल सब्सटेंस इंटरेक्ट विद डीएनए। जीनोटॉक्सिसिटी कब होता है? जब कोई केमिकल या ऐसा कोई ड्रग डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है, ओके, और उसे डैमेज कर देता है या फिर उसे म्यूटेट कर देता है। ओके, एंड दिस कैन हैपन थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। और ये म्यूटेशन जो है या डैमेजिंग एबिलिटी जो है केमिकल सब्सटेंस की, वो दो टाइप के मैकेनिज्म की वजह से हो सकती है। एक होता है डायरेक्ट डीएनए डैमेज। डायरेक्ट डीएनए डैमेज में क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली उसका इंटरेक्शन होता है डीएनए के साथ। ओके, और वो ब्रेक करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के पैटर्न को, सही सीक्वेंस को, या फिर वहाँ पर म्यूटेशन कॉज कर देता है। सो इसमें इस तरह से एक करेक्ट डीएनए जो है वो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ओके, मैकेनिज्म दैट इज इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज। इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज में क्या होता है? सब्सटेंस जनरेट रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो केमिकल सब्सटेंस है या फिर जो ड्रग है, वो कुछ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती है, जनरेट करती है, जिससे क्या होता है? डीएनए का डैमेज होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, हम जीनोटॉक्सिसिटी के लिए हम कोई एग्जांपल देखें अगर किसी ड्रग का, तो वो है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड एक तरह का ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी ड्रग होती है ये, एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी हम कब देते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में देते हैं। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो जीनोटॉक्सिक। जो साइक्लोफॉस्फामाइड होता है वो टॉक्सिक होता है। एंड इट वर्क बाय फॉर्मिंग डीएनए क्रॉस लिंक। ये कैसे वर्क करता है? डीएनए के साथ क्रॉस लिंक करके विच लीड टू सेल डेथ। ओके, डीएनए के साथ क्रॉस लिंक करके ये सेल को डेड कर देता है, और इस तरह से कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाती है, इनिबिट द कैंसर सेल ग्रोथ। बट दिस मैकेनिज्म कैन ऑल्सो डैमेज हेल्थी सेल। बट क्या होता है? कैंसर सेल को मरने के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी इस मैकेनिज्म से इफेक्ट हो जाते हैं एंड कॉज जीनोटॉक्सिक इफेक्ट। ओके, so it is a small information, short information about the genotoxicity. Thank you very much.